तो हेलो एवरीवन, दिस इज गुलशन कुमार। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मिरर फार्मूला। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं मिरर फार्मूला के बारे में बात करूंगा, है ना। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, है ना, कि जो हमारा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर होता है और कॉन्वेक्स मिरर होता है वो कैसे कैसे बनता है। कॉनकेव मिरर की केस में हमने क्या लिया था, 4-5 केसेस ली थी, और कॉन्वेक्स मिरर की केस में भी मैंने क्या लिया था, 2 पोजीशंस ली थी ऑब्जेक्ट की, है ना। और मैंने बताया था कि जो इमेज बनती है कैसे कैसे बनती है, और वो वर्चुअल होती है कि रियल होती है, और उसकी पोजीशन क्या होती है, और उसकी साइज क्या होती है। ये सारी की सारी चीज़ें हमने क्या करा है, पिछले वीडियो में बताया है। आज का वीडियो है हमारा मिरर्स फार्मूला, है ना। मिरर्स फार्मूला मीन्स 1/f इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u। आज हम इसके डेरिवेशन की बात करेंगे, तो चलिए सीखते हैं मेरे भाइयों, ठीक है। तो मिरर्स फार्मूला, है ना, मिरर्स फार्मूला, ठीक है। इस डेरिवेशन को मैं 2 तरीके से बताऊंगा। कितने तरीके से? 2 तरीके से। एक बार मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके बताऊंगा, एक बार मैं क्या एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेके बताऊंगा। तो चलिए पहले मैं एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट लेके बताता हूं, क्योंकि 10th वालों के लिए ये चीज़ें क्या है, काफ़ी आराम से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि यही डेरिवेशन आपकी बुक में भी है। फिर दूसरा मैं पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके बताऊंगा, वो भी हो सकता है आपको अच्छा लगे। तो दोनों में से जो भी डेरिवेशन आपको पसंद आए कोई भी आप यूज कर सकते हैं एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं पहले एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की केस में। चलिए मैं मान लेता हूं कि ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये हमारा क्या है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ओके, अब मेरी बात ध्यान सुनिए। अब ये हमारा इसका प्रिंसिपल एक्सिस है, ठीक है ना। ये क्या है हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। ये हमारा मिरर का क्या है, पोल ऑफ द मिरर है, ठीक है। मैं मान लेता हूं दिस इज फोकस एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो चलिए मैं लेता हूं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो बियॉन्ड द सी रखा हुआ है ना। दिस इज एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी, और इसकी पोजीशन क्या है, बियॉन्ड सी, मतलब सी और इन्फिनाइट के बीच में रखा हुआ है। तो जैसा कि आपको पता है, इमेज फॉर्मेशन के लिए एटलीस्ट 2 रेज हमें क्या करनी पड़ेगी, यहाँ से इंसिडेंट करानी पड़ेगी मिरर पे। तो पहला मैं कराता हूँ प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में। आपको पता है मुख्य अक्ष के समांतर जो रे हमारा इंसिडेंट करती है मिरर पे, वो कहाँ से पास करती है बाबू, फोकस से। कहाँ से बच्चा, फोकस से। तो ये क्या करेगी, यहाँ से फोकस से पास होके निकल जाएगी। दूसरी मैं कहाँ से पास कराऊँ, सी से पास करवा सकते हो आप चाहो तो पी से पास करवा सकते हो, है ना। जहाँ से आपका मन कहे वहाँ से आप पास करवाओ, ठीक है। तो एफ से पास करवाओ, पी से पास करवाओ, जहाँ से तुम्हारी मर्जी कहे। तो मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि पी से पास करवा दूँ। कहाँ से, पी से, ठीक है ना। तो पी से पास करवाइए। ओके, अब यहाँ से आपको पता है ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ से पास कर जाएगा, और इमेज हमारा बन जाएगी बिटवीन सी एंड एफ, ठीक है। सी एंड एफ, ये हमारा हो गया ए डैश और ये हमारा बी, ठीक है बाबू लोग, ठीक है। अब आपको पता है ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता अगर ये हमारा थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा। जैसा कि आपको पता है ये हमारा ऑब्लिक इंसिडेंट है, मैंने आपको बताया था, है ना, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए देखते हैं अब कैसे कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे। हमें प्रूफ क्या करना है, फाइनली हमें लाना है 1/f इक्वल टू द 1/v प्लस 1/u, जहां पर हमारा f है फोकल लेंथ, v द इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। देखिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब पोल से ऑब्जेक्ट कितना डिस्टेंस पर है, ये देखिए हमारा कितना है, u पर, ठीक है। और इमेज डिस्टेंस पोल से हमें पता है सारी की सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाती हैं, पोल से, ठीक है। और ये हमारा फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग बोलते हैं f, और सी से पी तक का जो डिस्टेंस होता है मीन्स ये वाली दूरी जो है cp, वो हमारा क्या है, वो हमारा है रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या है बच्चा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो चलिए शुरू करते हैं, है ना। पहले आप ध्यान से देखो, ट्रायंगल, है ना, ट्रायंगल इन ट्रायंगल्स ABP एंड A', B', इन दोनों ट्राइंगल को अगर आप ध्यान से देखो तो देखो ये एंगल हमारा कितना है, थीटा। तो इस ट्राइंगल में भी एंगल कितना है, थीटा। दूसरा हमारा क्या है, ये एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये भी हमारा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, वर्टिकली क्या है, वर्टिकली फिट है किस पे, हमारा
प्रिंसिपल एक्सिस पे। तो ये हमारा दो एंगल क्या है, बराबर हो गए। तो हम ये कह सकते हैं, है ना, बाई एंगल एंगल क्राइटेरिया या एंगल एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, है ना, सिमिलरिटी क्राइटेरिया। इसे हिंदी में बोलते हैं कोण कोण, है ना, कोण कोण समरूपता, है ना। कोण कोण समरूपता पे हम क्या बोल सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी पी समरूप है ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी क्यू, ठीक है ना। दोनों हमारे जो ट्रायंगल है क्या है, सिमिलर है। क्या है बच्चा, सिमिलर या समरूप। अच्छा, आपको पता है कि दो ट्रायंगल अगर समरूप होते हैं तो उनकी संगत भुजाओं का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए संगत भुजाएं हम क्या कह लेंगे, चलिए इस ए बी पी में हम लेते हैं बड़ा वाला ट्रायंगल, ए बी भुजा इसकी ये बड़ी वाली, इसके संगत इसका क्या है, ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ओके, उसी प्रकार से अब इस बड़े वाले ट्रायंगल का हम बीपी लेंगे, ये वाली साइड एक्सिस, मुख्य अक्ष के समांतर जो हमारा जो मुख्य अक्ष पे हमारी दूरी है बीपी, ये क्या है बीपी, और इसकी करस्पॉन्डिंग भुजा क्या हो जाएगी, बी डैश पी, बी डैश, ठीक है। चलिए देखिए इसकी ये भुजा के संगत इस वाले ट्रायंगल की ये भुजा क्या है हमारी, होगी बी डैश पी। चलिए अब देखिए अगर ध्यान से आप, तो ए बी हमारा क्या है, ए बी आप रहने दो यहाँ पे, ए बी और ए डैश बी डैश, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी पी हमारा क्या है, बी पी, बी से लेके पी तक की डिस्टेंस क्या है हमारा यू। अब मेरी बात ध्यान सुनो, जिस दिशा में हमारा जो लाइट है वो इंसिडेंट होता है उस दिशा को हम लोग लेते हैं पॉजिटिव, और लाइट जिस दिशा में हमारा ट्रेवल करती है उस दिशा को हम लोग क्या लेते हैं पॉजिटिव, और उसके अपोजिट दिशा को हम लोग क्या लेते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा लाइट रे है कहाँ से इंसिडेंट हो रही है, यहाँ से इस तरफ। लेकिन हमें साथ साथ ये भी ध्यान रखना है कि दूरियां हमेशा पोल से मेजर की जाती हैं। कहाँ से, पोल से, मीन्स ध्रुव से। हमेशा कोई भी डिस्टेंस आप कहाँ से लेंगे, ध्रुव से। और आपको पता है ध्रुव से जब मेजर करेंगे तो लाइट रे हमारा इस दिशा में इंसिडेंट हो रहा है, और जो पोल से आप डिस्टेंस मेजर करेंगे ए बी की, वो किधर होगा, इस दिशा में, मीन्स इंसिडेंट रे के अपोजिट दिशा में, क्योंकि इंसिडेंट रे क्या है, यहाँ से इस तरफ इंसिडेंट हो रही है, और पोल से जब डिस्टेंस नापेंगे वस्तु की तो क्या होगा, इस तरफ से इस तरफ, मतलब अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ये जो दूरी u है वो कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि ये इंसिडेंट रे की क्या है, अपोजिट दिशा में मेजर की जा रही है। ध्यान रखना, दूरी हमेशा पोल से मेजर की जाती है। तो पोल से जब इधर दूरी मेजर करेंगे तो ये क्या करेगा, इसका दिशा देखिए इस तरफ है, और ये दूरी पोल से इस तरफ जब ए बी का डिस्टेंस आप मेजर करेंगे तो कहाँ से लेंगे, इधर से इस तरफ। तो ये दूरी कैसी हो जाएगी, नेगेटिव। कैसा हो जाएगा बाबू लोग, नेगेटिव। तो ये हो जाएगा माइनस का u। उसी तरह से बी डैश पी हमारा क्या है, v, पोजीशन ऑफ, है ना, या फिर डिस्टेंस ऑफ इमेज, है ना। ये भी क्या है, पोल से मेजर कर रहे हैं, इंसिडेंट रे हमारा इस तरफ जा रही है, और ये हमारा क्या रहा है, जो पोल से डिस्टेंस मेजर करेंगे वो अपोजिट टू द इंसिडेंट रे। अब ये मत सोच लेना कि सर ये वाला रे तो इधर आ रहा है, भाई ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और हमें क्या लेना है, इंसिडेंट रे का डायरेक्शन लेना है, ध्यान रखना, ठीक है, माइनस v। ओके, इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन 1। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट हम देखते हैं अब और क्या हो सकता है। यहाँ पे आप देखिए ये ट्रायंगल आपका जो है, ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल देखिए, दिस, इसे हम मान लेते हैं एक्स एंगल है, ये भी हमारा एक्स है, और ये पॉइंट हमारा जो है जहाँ पे मिरर पे ये मिल रहा है ये हमारा यम है, और यहाँ से इसको क्या करती है, यहाँ पे मुख्य अक्ष पे आप ले आइए, और ये पॉइंट जहाँ पे टच कर रहा है मुख्य अक्ष को, इसको मान लीजिए पी डैश। क्या मान लीजिए, पी डैश, ठीक है ना। ये पॉइंट हमारा क्या है, पी डैश। अब ध्यान से देखिए ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर होगा हमारा ट्रायंगल यम पी डैश एफ के, यम पी डैश एफ के। क्यों, देखिए ये एंगल हमारा कितना है 90, सॉरी एक्स, तो एंगल भी क्या होगा एक्स, क्योंकि ये लोग क्या है वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट एंगल हमारे क्या होते हैं, बराबर होते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण। और इसमें देखिए ये एंगल 90 डिग्री है, और मैंने इस यम पॉइंट से, है ना, इस मुख्य अक्ष पे क्या है, पी डैश पे क्या करा, पी डैश पॉइंट पे, है ना, यम से हमने क्या करा, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, है ना, यम पी डैश। तो ये अभी हमारा क्या होगा 90 डिग्री। तो चूंकि ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, और ये एंगल क्या होंगे बराबर, तो बाई एंगल क्राइटेरिया क्या हो गया, ए डैश बी डैश एफ और यम पी डैश एफ, ये क्या आ गया, सिमिलर। अच्छा, जब ये सिमिलर हो गए बाबू, तो हम क्या बोल सकते हैं, हम ये बोल सकते हैं कि इनकी जो संगत भुजाएं हैं, है ना, उनका रेशियो क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें लीजिए संगत भुजा क्या हो जाएगा हमारा, ए डैश बी डैश, है ना, इसका संगत क्या है हमारा, यम पी डैश, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा, एफ बी डैश या बी डैश एफ,
और ये हमारा इसका क्या है बाबू, एफ पी डैश, एफ पी। ठीक है, चलिए देखते हैं ए डैश बी डैश कितना है। देखिए ए डैश बी डैश तो हमारा ए डैश बी डैश है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ए डैश बी डैश रहने दीजिए। और देखिए ये जो हमारा है पी डैश एम, पी डैश एम को हम क्या लिख सकते हैं, पी डैश एम हमारा क्या है, ए बी के बराबर ही है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी। देखिए ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये क्योंकि पैरेलल है, दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो ए बी है तो ए बी, ए बी, ए बी, बी सबके सब डिस्टेंस क्या होगी, ए बी के बराबर होगी। तो एम पी डैश भी हमारा क्या होगा, ए बी के बराबर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा ये। और बी डैश एफ, बी डैश एफ को आप क्या लिख सकते हो, बी डैश एफ को आप लिख सकते हो क्या, देखिए हमें यहाँ पे इन चीज़ों के इस हिसाब से ब्रेक करना पड़ेगा कि कुछ नोन चीज़ें हमारे पास आए। क्या है, कुछ नोन चीज़ें, मतलब नोन चीज़ें का मतलब जैसे एफ है, वी है, यू है, इस टर्म में हमारा क्या है, कोई डिस्टेंस निकल के आए। देखिए जो हमारा बी डैश एफ है, बी डैश एफ को हम लिख सकते हैं बी पी, क्या लिख सकते हैं, बी पी माइनस एफ पी। देखिए बी पी, ये वाली पूरी दूरी में से अगर हम क्या करें, एफ पी को माइनस कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, बी डैश एफ निकल के आ जाएगा। तो चलिए करते हैं, इससे हमारा क्या फायदा होगा, देखिए इसे हम लिख सकते हैं बी डैश पी, है ना, बी डैश पी माइनस एफ पी डैश, सॉरी एफ पी। उसी प्रकार से हमारा जो क्या है यहाँ पे एफ पी डैश, एफ पी डैश को हम क्या लिख सकते हैं बाबू, एफ पी डैश को लिख सकते हैं हम लोग एफ पी, है ना, क्या लिख सकते हैं आप, एफ पी डैश को आप लिख सकते हैं एफ पी, क्या लिख सकते हैं, एफ पी। देखिए जनरली जो हमारा मिरर होता है ना, जनरली मिरर्स आर ऑफ स्मॉल अपर्चर। ज्यादातर जो हमारा मिरर होता है क्या होता है, स्मॉल अपर्चर का होता है। अपर्चर मतलब बाबू द्वारक, ये जो द्वारक होता है काफी कम होता है। जैसे ये द्वारक अगर काफी छोटा होगा तो पी डैश और पी क्या होगा, एक दूसरे के ऊपर ही लाई कर जाएंगे, कोइंसाइड कर जाएंगे। जैसे देखो मेरी बात सुनो, जैसे मान लो मिरर ऐसे है, पी यहाँ पे है और ये पी डैश है हमारा, है ना, और हमारा ये पी डैश, ये पी है। अब इसको छोटा ले लो, जब छोटा ले लोगे तो ये जो पॉइंट है हमारा पी यहाँ पे, ये खिसक के यहाँ आ जाएगा, है ना, और छोटा ले लोगे तो ये पी और पी क्या हो जाएगा, एकदम पास में आ जाएंगे। अरे भाई ये जैसे मिरर यहाँ इतना बड़ा है तो यहाँ पे आ गया, अगर ये मिरर छोटा हो जाए तो ये वाले जो रे है यहाँ पे टकराएगा, तो पी हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे। तो देखो पी और पी डैश काफी करीब हो जाएंगे। अगर और छोटा अपर्चर हो जाए, मतलब इतना बड़ा हो जाए मिरर, इतना बड़ा, तो ये जो हमारा होगा यहाँ से जब लंबा डालोगे यहाँ पे, तो बिल्कुल पी और पी डैश क्या हो जाएगा, एक दूसरे के ऊपर लाई कर जाएंगे। और ज़्यादातर क्या होता है हमारा जो मिरर होता है वो क्या होता है, स्मॉल अपर्चर का होता है। यहाँ पे जो डायग्राम बनाया गया है ये समझ लो जूम करके बनाया गया है ताकि तुम समझ पाओ एक एक चीज़ों को, है ना। तो पी और पी डैश क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर ही लाई करता है। तो यानी हम पी डैश जो हमारा एफ पी डैश है उसको हम लोग एफ पी से क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिप्लेस करते हैं। जनरली मिरर्स आर ऑफ स्मॉल अपर्चर मीन्स, है ना, सो डेट पी और पी डैश क्या होगा, सेम होगा। तो हमारा क्या होगा, पी और पी डैश क्या होगा, हमारा एक समान होगा। तो चलिए देखते हैं कैसे हमारा ए डैश बी डैश, इसको हम पलट देते हैं दोनों को, है ना, क्यों, ताकि हम इसको कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा हमारा ए बी, इसको पलट दो, हो जाएगा ए डैश बी डैश। चूंकि आपने बायां पक्ष पलटा है तो दायां पक्ष भी पलटना पड़ेगा। अब देखिए एफ पी है क्या हमारा, एफ पी, पी से लेके एफ तक की दूरी, मतलब पोल से लेके फोकस तक की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, मतलब एफ। तो इसे हम क्या कर सकते हैं, एफ, मतलब पलट जाएगा। जब ये एफ पी ऊपर चला जाएगा तो उसको क्या हो जाएंगे, एफ पी पलट जाएगा, इधर पलटे इधर भी पलटना पड़ेगा, तो हो जाएगा एफ पी। तो एफ पी मतलब क्या है, एफ से पी तक की डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ। और फिर ये नीचे आ जाएगा बी डैश, मैं एक बार लिख ही देता हूँ ना, नहीं तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, अब सही है, हाँ ठीक है। अब देखिए बी डैश पी क्या है बाबू, बी डैश पी, बी डैश पी, बी डैश पी क्या है हमारा, इमेज का डिस्टेंस v, देखिए p से b, और आपको पता है ये डिस्टेंस इस तरफ है लेफ्ट साइड, तो कैसा लेना पड़ेगा, नेगेटिव। सॉरी मैंने फोकस को भी नेगेटिव नहीं लिया है, यहाँ पे मुझे नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि ये भी दूरी क्या है, इंसिडेंट रे की अपोजिट दिशा में मेजर की जा रही पोल से, तो ये हमारा बाईं तरफ पड़ रहा है, तो ये भी माइनस एफ हो जाएगा। बी डैश पी कितना हो जाएगा, बी डैश पी मतलब कितना, v माइनस का v, क्यों, क्योंकि ये हमारा पोल से इस तरफ है, ठीक है ना, और इंसिडेंट रे इस तरफ है, दोनों अपोजिट दिशा में है, तो नेगेटिव दूरी हो जाएगी माइनस एफ पी। एफ पी क्या है बाबू, एफ पी, फिर से वही फोकल लेंथ, चूंकि ये फिर से वही बात कि ये पोल से मेजर करेंगे, इंसिडेंट रे इस तरफ है, तो कैसा आएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस का एफ, ठीक है, माइनस का एफ। ओके चलिए अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये हमारा क्या हो गया, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, ए बाई माइनस बी, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई क्या हो गया, प्लस,
ठीक है, इसे मान लो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 है। अब इक्वेशन 1 और 2 की तुलना कर डालो, है ना, तुलना कर डालो, है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लिख देंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना। फ्रॉम कहो या कंपेयरिंग कहो, दोनों का मतलब एक ही है ना। इक्वेशन 1 और 2 को क्या करें, तुलना कर लें। तो इसमें देखिए बायां पक्ष क्या है, ए बी बाई ए डैश बी डैश। यहाँ देखिए ए बी बाई ए डैश बी डैश, मतलब बायां पक्ष बराबर है, तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली बराबर हो जाएगा। तो हो गया माइनस का u डिवाइड बाई माइनस का v इक्वल टू द एफ बाई कितना, माइनस v प्लस एफ के। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए बाबू। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इधर आ जाएगा हमारा क्या, इसको फर्दर मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, है ना, आगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा माइनस का u और माइनस b प्लस एफ। इधर करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस का v एफ। कोई दिक्कत नहीं। चलिए मल्टीप्लाई करिए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस यू वी, है ना, और प्लस माइनस का गुणा माइनस, माइनस यू एफ इक्वल टू क्या आएगा, माइनस का वी। कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, सॉरी यहाँ पे कहाँ पे माइनस था ना, ये हमारा माइनस है, ये हमारा माइनस है। तो माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। छोटा छोटा चीज़ ध्यान रखें, है ना, प्लस, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, यहाँ से हो जाएगा हमारा ये, इसे रह दो यू वी रहने दो, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो जो वी एफ पहले से है, उधर जाके प्लस माइनस उधर क्या जाएगा, प्लस यू एफ। ओके, चलिए तो यहाँ पे देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से एफ कॉमन हो जाएगा तो हम क्या लग सकते हैं, यू वी बराबर हो जाएगा, यहाँ से एफ कॉमन हो जाएगा यू प्लस वी, ठीक है। तो आप क्या करो, इस एफ को इधर लाओ और यू वी को इधर ले आओ, तो हो जाएगा हमारा 1 बाई एफ और ये जाएगा u प्लस वी बाई यू वी। अब आप करें डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दीजिए, तो u बाई यू वी प्लस v बाई यू वी। तो यहाँ हो गया हमारा u से u कैंसिल, हो जाएगा 1 बाई v, यहाँ v से v कैंसिल, 1 बाई u इक्वल टू द 1 बाई एफ, ठीक है। ये हमारा है मिरर फार्मूला, है ना। बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, है ना। मजे से एकदम सीख के मतलब सीखने में आया होगा। तो ये हमारा एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था। अभी मैं एक और डेरिवेशन आपको कराता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट लेके, तो जो भी आपको अच्छा लगे आप उसको सीख लो। मेरी बात ध्यान सुनो, कोई भी चीज़ आप जब मेरा वीडियो आप देखा करो ना, तो आप लूप में देखा करो, मीन्स कई बार देखा करो। जब आप कई बार देखोगे तो पूरा का पूरा वीडियो क्या है, याद हो जाएगा। रजाई में घुस के मोबाइल लो और आराम से पूरा 3 बार 4 बार 5 बार देखो, पूरा वीडियो देखो, वॉच करो, पूरा पूरा डेरिवेशन खोपड़ी में क्या जगह बैठ जाएगा। और जब मौसम हमारा अच्छा हो जाए तो आप कॉपी लेके क्या कर डालो, या तो फिर अगर ज़्यादा मतलब मौसम ठीक ठाक है तो आप क्या करो, कॉपी लेके बैठो और देखते रहो, नोट करते रहो और डेरिवेशन 2-4 बार अपने से कर डालो, आराम से याद हो जाएगा, ठीक है ना। तो और समझ के करो, है ना। चलिए तो ये देखो, उसके बाद मैं नेक्स्ट करवाता हूँ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है बाबू।